नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल मेनका मैम पर। और आप सबको पता है बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। सीटेट की नोटिस जारी हो गए हैं। जुलाई में आपके पेपर्स होंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आप ही सबकी वजह से मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूँ कि आपको कैसे टिप्स दूँ कि आप सीटेट के एग्ज़ाम्स को कम समय में तैयारी करके क्रैक कर सकें। आप सबको पता है कि बहुत ही कम समय बचा है, 2.5 महीने का समय। 2.5 महीने में अपनी तैयारी किस तरह से रखें कि हम आसानी से सीटेट क्लियर कर सकें। इसी चीज़ को बताने के लिए इस वीडियो में मैं आई हूँ और एक के बाद एक चीज़ें मैं बताऊँगी। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। जो बच्चे हमारे नए हैं, पहली बार इस परीक्षा में बैठे हैं, उनको कुछ बेसिक जानकारियाँ मैं देना चाहती हूँ, जिससे उन्हें पता चले कि कैसे पेपर्स आते हैं और क्या करने से हमें फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे सीटेट पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइज़र हैं कि वो जाकर सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स खरीद लें, जिससे उन्हें एक तरीका पता चल जाए कि पेपर्स कैसे आते हैं। क्योंकि बिना आपके पास सिलेबस और बिना प्रीवियस ईयर के आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका सीटेट का पैटर्न क्या है। तो जो बच्चे हमारे फ्रेशर हैं, नए हैं, उन बच्चों के लिए हमारी एडवाइस यही है कि वो बच्चे प्रीवियस ईयर का पेपर्स लें और सिलेबस निकालें, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि आपके सिलेबस में क्या है और कैसे पेपर्स आते हैं। एक एक करके मैं कुछ टिप्स दूंगी जो सीटेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इन टिप्स को आप फॉलो कर ले जाते हैं तो सीटेट 101% पास हो जाएंगे। हमारे जो बच्चे पहले भी हमसे जुड़े हैं, उन बच्चों को काफ़ी मदद मिली है। उन लोग कमेंट करके बताते भी हैं। आप लोग को भी ये वीडियो देखकर बहुत ही मदद मिलेगी। और जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट में दीजिएगा और उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। सीटेट के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही कई वीडियो पढ़ा दिए हैं, जिसमें कोहल वर्ग की नैतिक शिक्षा और जो है प्याजे मैंने पढ़ाया है, विकास चैप्टर मैंने पढ़ाया है, प्रेरणा पढ़ा दिया है। और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने सीटेट के पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए जो नए हमारे जुड़े हैं सीटेट में और जो बच्चे अभी तैयारी करने स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये वीडियो है क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है कि वो आसानी से सीटेट को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस निकालना है। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप कम समय में तैयारी कर सकते हो, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो में तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगी ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि सिलेबस आपको निकाल लेना है। आप लोग बीएड बीटीसी किए हैं तो आपको बेसिक जानकारियाँ हैं ही, क्या साइको का सिलेबस है और क्या जो है हिंदी का सिलेबस है, सब चीज़ें आप समझ सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे है या आपके कितने नंबर पासिंग मार्क है ये भी जान लीजिए। जो टेट में आपका ओबीसी था वो 55 नंबर पे पास था, इसमें भी 55 नंबर पे है। लेकिन अगर आप केवीएस के लिए दावेदारी करते हैं तो आपको 90 नंबर ओबीसी और एससी दोनों को लाने होंगे। यानी सब लोग जनरल में आ जाएंगे और सारे लोगों को 90 के ऊपर ही नंबर लाने होंगे। तो आप लोग अपना जो स्कोर लेकर चलिएगा वो 90 प्लस ही लेकर चलिएगा, क्योंकि 82 पे भले आप पास हो जाएंगे लेकिन आप केवल और केवल यूपी या अपने ही राज्य में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप 90 प्लस ले आएंगे तभी आप केवीएस, नवोदय या दिल्ली के फॉर्म्स वगैरह डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। क्योंकि आप बाहर के स्टेट में जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप जनरल में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्कोर 90 से कम नहीं लाना है। दूसरा आपको क्या टिप्स फॉलो करना है कि आपको प्रीवियस ईयर लेना और अभी से सॉल्व करने स्टार्ट कर देना है। आपके पास टोटल 50 दिन से ज़्यादा हैं, कह सकते हैं 60 दिन है। अगर आप 60 दिन में 60 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं सीटेट के पेपर्स में। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं, कंडीशंस रिपीट होती, परिस्थितियाँ रिपीट होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले आप जाके कल ही आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर खरीदिए और रोज़ एक पेपर ईमानदारी से लगाइए और अपना मूल्यांकन करिए। जब भी क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पेपर्स आप लोग लगाएं तो आप देखें कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और इसमें क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है। जो बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो केवल और केवल क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिस सेट तो लगा लेते हैं, लेकिन जो गलत आंसर उसको चेक नहीं करते कि उन्होंने गलत क्या किया। इससे वो अपनी गलतियाँ सीख नहीं पाते और दूसरे वाले क्वेश्चंस में जाकर भी वही गलतियाँ करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में देखिए कि आपने क्या सोचा, बोर्ड ने क्या सोचा और इस क्वेश्चंस पे कैसा पैटर्न चलेगा। कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है पेपर्स को सॉल्व करते समय, जो मैं बताऊंगी इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए।
पॉजिटिव पॉइंट बेटा ये है कि जब भी आपको कहीं पर समावेशी की बात दिखे, कहीं भी आंतरिक प्रेरणा की बात दिखे, कहीं भी नवीन ज्ञान की बात चले, कहीं भी दैनिक जीवन से जोड़ने की बात चले, कहीं भी मुक्त वातावरण की बात चले, कहीं भी स्वतंत्र वातावरण की बात चले, कहीं भी लचीलेपन की बात आए, तो आपके ये ऑप्शंस हमेशा सही होते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा है और आंतरिक प्रेरणा पर बल देता है, बच्चे को बांध के नहीं रखता बल्कि खुला वातावरण प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ऑप्शन जो भी आएंगे बेटा वो आपको क्या करने हैं, चुनने हैं। इसके बाद आपको निगेटिव यानी कौन से ऑप्शन बिल्कुल नहीं चुनने हैं, तो आपको कौन से ऑप्शन नहीं चुनने हैं बेटा, जिसमें दंड की बात हो, जिसमें हतोत्साहित करने की बात हो, जिसमें दबाव की बात हो, जिसमें किसी प्रकार की भी दबाव की बात हो, वो सारे आपके जो है निगेटिव में आएंगे। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं चुनना। जिसमें बंद वातावरण हो, किसी प्रकार का तनाव हो, या बच्चों की काउंटिंग हो, या मानक हो, या एक निर्धारित पाठ्यक्रम हो, एक फिक्स चीज़ें हो, ऐसे ऑप्शंस को आपको नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी एजुकेशन फ्लेक्सिबल हो गई है और जहाँ भी लचीलेपन को ऑप्शन फॉलो करे वही ऑप्शन को हम सही मानेंगे। ये वीडियो केवल सीटेट के लिए नहीं है, बल्कि जो बच्चे हमारे केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या जो बच्चे केंद्रीय एग्ज़ाम्स कोई भी देते हैं टीचर्स की जिसमें साइको आता है, तो वो साइको इसी तरह से पूछा जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर सीटेट का हल करेंगे तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें भी कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सीटेट पैटर्न में आते हैं। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बेटा आपको देखने हैं। आपको पैराग्राफ सॉल्व करना आना चाहिए, उसके भावार्थ को समझना होगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं पैराग्राफ से, तो आपको उसके भाव को समझना होगा, और थोड़ा सा आपको हिंदी टीचिंग के भी बारे में पढ़ना होगा, नहीं तो आपके हिंदी शिक्षण के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, जिसमें प्राइमरी और अपर के दोनों के अलग अलग हैं। अगर आपने दोनों तैयारी किया है, दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों के शिक्षण को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी आपके पेपर्स होते हैं उसमें बेटा लगभग 90 क्वेश्चंस मनोविज्ञान के आते हैं। कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन तो मनोविज्ञान रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ हिंदी में भी 30 में 15 शिक्षण और 15 हिंदी, और गणित में भी 15 शिक्षण 15 गणित, पर्यावरण में भी 15 शिक्षण और 15 पर्यावरण। इस तरह से सारे सब्जेक्ट में भी 15-15 नंबर का शिक्षण है। तो इस तरह से 90 क्वेश्चंस लगभग साइको के आते हैं, वो सारे के सारे कंडीशनल आते हैं, रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो जो बच्चे हमारे थॉट रट रहे हैं, जो बच्चे हमारे कॉमन सेंस पे नहीं ध्यान देते, उन बच्चों का सीटेट बिल्कुल क्लियर नहीं होता। कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो है काफ़ी समय से लगे होते हैं, लेकिन उनका सीटेट क्लियर नहीं होता। उनका सही मायने में सीटेट इसलिए क्लियर नहीं होता कि वो रटने वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं, जबकि सीटेट हमारा सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देता है, वो कंडीशनल चीज़ों पर ध्यान देता है कि कैसे में कक्षा का वातावरण कैसा हो, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं कि बच्चा कक्षा में जुड़ाव महसूस करे और वो कक्षा को छोड़े नहीं, और वो कौशलात्मक क्या कहते हैं अधिगम को बढ़ा सके, वो सृजनशील हो सके। हमारा पूरा मनोविज्ञान समावेशी पर आधारित है और बच्चे को क्रिएटिव बनाने पर आधारित है। उसे एक मुक्त वातावरण मिले, स्वच्छंद वातावरण मिले, जिसमें वह सृजनशील बन सके और अच्छे से कार्य कर सके। तो साइको जो इसका है बेटा, वो टोटली फ्लेक्सिबल, समावेशी और बहुत ही ज़्यादा बच्चों पर आधारित है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को, जो भी कंडीशनल क्वेश्चंस है, इसको बार बार देखना होगा, बार बार समझना होगा। जब तक आप उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, वहाँ जाकर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर आप लोग खरीद लीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें क्या कंडीशन फॉलो किया जाता है। और जो बच्चे हमारे सीटेट के टिप्स वाले वीडियो नहीं देखे, वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर मैंने एक टिप्स लिखवाए हैं कि कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। आपको साइको में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़्यादा रटने वाले क्वेश्चन आते हैं। बस आप अगर अपना कॉमन सेंस अच्छे से लगा देंगे तो आपका साइको में 30 में आराम से 22-23 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया हमारे कहने से, अगर कोई बच्चा इसमें जो हमारी वीडियो देख रहा है, अगर उसने 60 प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए हैं, 2020 का, 21 का, 22 का मिला के, तो उसका कोई सीटेट रोक नहीं सकता, गारंटी मैं लिख कर दे रही हूँ। तो आज ही से अपना समय बिल्कुल मत बर्बाद करिए। आप लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर ले आइए, उसको सॉल्व करिए और अपनी गलतियों को देखिए और उसको समझिए। पेपर मैंने बताया आपको सॉल्व करने का तरीका, कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो जो भी क्वेश्चंस गलत हैं उसको आप देखिए, जाकर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि आपने क्या सोचा और बोर्ड ने क्या सोचा। जब तक आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं, आप अगले पेपर्स में उस गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। तो जब भी क्वेश्चंस गलत हो तो आप उसको ज़रूर देखिए कि क्या कारण था कि जो क्वेश्चंस गलत हो गया। तो क्वेश्चंस को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो बच्चे हमारे नए हैं उनके लिए तो
बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि मैंने प्रीवियस में क्या गलतियाँ की थी, हमने किस लिए हमारा पेपर्स रुक गया था, हमारा क्रैक नहीं हो पाया था सीटेट। उन गलतियों से आप सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को लगाइए। जितना जैसे मैथ और रीजनिंग होता है कि जितना ही आप सॉल्व करते हैं उतना ही आपका माइंड खुल जाता है, उतना ही आप उसको लगाना सीख जाते हैं। उसी प्रकार मनोविज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं, जितने ही आप मनोविज्ञान के क्वेश्चंस टच करेंगे उतना ही आपको कंडीशन पता चलती जाएगी और तरीके पता चलते जाएंगे। तो आप लोग देर बिल्कुल मत करिए, आप लोग आज ही से जाकर पेपर लगाइए और रोज़ एक पेपर लगाइए। और जो चीज़ें भी समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में पूछिए, उसको चीज़ों को बताया जाएगा। कोशिश रहेगी कि सीटेट मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, थोड़ा व्यस्तता के कारण इस समय क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत सारी साइको के चैप्टर्स पढ़ा दिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको पढ़ाऊँगी, फिर से पढ़ा दूँगी। जो बच्चे हमारे नए हैं उन लोगों के लिए भी मैं बीच बीच में छोटे छोटे वीडियोस डालती रहती हूँ, जिससे आपकी सारी परिभाषाएं क्लियर हो जाएं। वो शॉर्ट्स भी आप देखा करिए, क्योंकि उसमें मैं कम शब्दों में कोई भी परिभाषा को बता देती हूँ, जिससे आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर दे सकते हैं। और सीटेट पढ़ने के लिए, समझने के लिए और क्रैक करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप प्रीवियस ईयर खूब लगाइए और उस चीज़ों को समझिए कि वो क्या कहना चाहता है और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जितने ही क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके थॉट्स क्लियर होंगे और तरीके में आपके ग्रोथ होगा कि आप किस किस तरीके से सोचते हैं क्वेश्चंस को, वो भी आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए। अब तो किताबों में एक्सप्लेनेशन भी आने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है। आप उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है इसमें और कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो कुछ जो निगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव बताएं, इसका भी ध्यान रखिएगा बेटा, कि जो समावेशी को फॉलो करे, जो बिल्कुल मुक्त वातावरण हो, जो बच्चों को क्रिएटिव बनाए, जो बच्चों की समस्याओं का ध्यान रखे, जो बच्चों की समस्याओं को दूर कर सके। ऐसी शिक्षण व्यवस्था को हम लोग जो है फॉलो करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग सही मानते हैं और ऐसे ऑप्शन को हम लोग सही लगाएंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और हमेशा दबाव का, जहाँ पर रूढ़िवादिता की बात आए, दबाव की बात आए या किसी प्रकार की जो है अब बांधने की बात आए बच्चों को, या बच्चे को निकालने की बात आए या दंड की बात आए, ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं चुनना है। तो आज ही जाकर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लीजिए और खूब सॉल्व करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सीटेट के कुछ ना कुछ वीडियोस छोटे मोटे बनाकर आपको प्रोवाइड करें, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकें। साइको के लिए बस और आपको इतना ही करना है कि मेरे सारे वीडियोस आप लोग देखिए और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर खूब लगाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन कंडीशनल आएंगे और कंडीशनल क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में वो लिख कर दे सकते हैं, उस समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। और आगे भी मैं सीटेट के लिए टिप्स लेकर आती रहूँगी। आप लोग ये वीडियो को अगर नहीं देखे हैं पूरा, तो इससे पहले वाले वीडियोस को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेट आपको करते रहेंगे, जो भी समस्याएं हैं आपकी दूर करते रहेंगे। जो भी सलाह है इसको अगर आप मान लेते हैं तो 101% आप पास हो जाएंगे। ये आपकी बुद्धि विवेक पर है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं। अगर आप इसे फॉलो कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं इससे पहले भी बच्चों को बताई जा चुकी हैं और बच्चों ने लाभ उठाया है। तो आई होप आप सब भी इसका लाभ उठाएंगे और इस वीडियो से जो भी सीखा आपने कि आप जाकर प्रीवियस ईयर लेकर खूब लगाएंगे और वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे कि पैटर्न क्या है। आप लोग की जो समस्याएं हैं आगे भी सुलझाई जाती रहेंगी और जो भी न्यूज़ रहेगी, जो भी जानकारियाँ रहेंगी आप तक पहुँचाई जाती रहेंगी। और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए ताकि उन तक सही जानकारी, सही चीज़ें पहुंच सकें। मिलती हूं आपको बाद में। नमस्कार।